अपने हाथों को उठाओ। खुदावन जो वचन आज मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। बाइबल एक बात हमें कहती अगर तुम अपने नमस्कार करने वालों को ही नमस्कार करो तो तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क है। हमें दिखाना है कि हम रियल क्रिश्चियंस हैं, जो प्यार करते हैं और दिल से करते हैं। उस वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए दिन को जागे, बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, तब बालों में तैयार दाना। जब दाना पक जाता है तुरंत हंसियां लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। जीसस के वर्ड मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, जितने सिंपल लगते हैं उतने है नहीं, वो पावरफुल है। आपने पिछली 2-3 संडे थर्सडे को सुना है कि नहीं? उसने आपकी लाइफ को चेंज किया है। मैंने हजारों मैसेजेस को सुना है कि मेरी लाइफ को परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा चेंज किया है। आमीन। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का राज्य एक ऐसे बीज के समान है कि जब तुमने एक बीज को लगाया धरती पर, वो बीज गया, पहले अंकुर निकला, तब बाल निकली, तब पक गया, तब कटनी आ गई। कहता जब वो बीज डाला जाता है अपने आप से फल लाता है। आपके घरों में शायद आप बहुत से लोग हैं जो सब्जी लगाते होंगे, हाँ, फूल का बीज लगाते होंगे। जब आप उस बीज को देखते हैं और गमले में लगाते हैं, अगर आप किसी बच्चे से कहो कि बेटा ये बीज इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, वो कभी भी यकीन नहीं करेगा कि इतना बड़ा पेड़ ये कैसे हो सकता। लेकिन जब एक किसान या आप लोग एक गमले में जब बीज लगाते हैं तो आपको यकीन है कि ये फल लेके आएगा। अगर हम उसे अपनी सेंस से सोचें कि जिसने पहली बार एक ऐसा बंदा लेके आओ जो मून पे रहता हो, जिसे कोई पता नहीं क्या होता है, पेड़ किसे कहते हैं, कैसे उगते हैं, अगर आप एकदम किसी को बताओ कि भाई ये छोटा सा बीज है, जब हम मिट्टी में लगा देंगे इसको और उसको पानी देना शुरू करेंगे ये बड़ा पेड़ बन जाएगा, वो बोलेगा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। परमेश्वर के कहने का मकसद इसमें एक मैसेज देना था। परमेश्वर ने कहा जब बीज को बोया जाता है तो वो अपने आप से उगता है, तुम उसके उगने में कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? तुम उसको जोर लगाओ, हाथ से मसलो, कोई ईंट मारो, जल्दी ग्रो कर सकते हो? नहीं। जीसस ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है, जो तुम्हें करने के लिए बोला गया है, वो प्रार्थना हो, वो पवित्रताई में चलना हो, वो विश्वास में खड़े रहना हो। जीसस ने कहा तुम जस्ट अपना काम करते रहो, मैं तुम्हें ग्रो करूंगा तुम्हारे टाइम पर। सुनो ध्यान से, क्यों जीसस ने कहा? उसने बीज की एग्जाम्पल आपको क्यों दी? उसने ये क्यों कहा कि जब एक बीज बोया जाता है तो वो अपने आप से फल लेके आता है? इसके अगला वचन पढ़ेंगे, जो 2 वचन हैं आपके पास। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य किसके समान है, मैं उसकी मिसाल किससे दूं? परंतु वह राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वो बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उस पर बसेरा किया। परमेश्वर ने कहा राई का बीज जो सबसे छोटा होता है, जब वो बोया गया तो सबसे छोटा था, लेकिन जब वो ग्रो हुआ तो आकाश के पक्षियों ने उस पर क्या किया? बसेरा किया। यानी अट्रैक्ट हुई उस पेड़ के पास। परमेश्वर के कहने का मतलब क्या था? परमेश्वर ने कहा मेरा राज एक बीज के समान है। तुम्हारे पास, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारा विश्वास छोटा है, तुम बहुत आम घराने से हो। परमेश्वर ने कहा वो मायने नहीं रखता, जस्ट जो तुम्हें करने के लिए बोला गया है कंटिन्यू करते रहना। मैं मसीह में आया, एक दिन मुझे मालूम था कि मुझे प्रार्थना करनी, ये नहीं मालूम था कितनी, लेकिन करनी है। प्रेयर पेपर मिला, मैंने 20 मिनट रोज प्रार्थना की।
10-10 मिनट, कई बार 2 बार और कई बार 10-10 मिनट की 3 बार मैं प्रार्थना करता था। जो मुझे मालूम था मैं वो करता गया। ये काम नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये काम नहीं करना, बाइबल में ये काम मना किया हुआ है। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हें करने के लिए बोला गया, तुम्हें फल लाने के लिए कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं। जिस तरह उस राई के दाने को बढ़ाने में तुम कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह अपनी ग्रोथ के लिए भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें क्या करना है? जिस तरह राई के दाने को जब परमेश्वर ने कहा बोया जाता है, तो अपने आप से वो फल लाता है, अपने आप से फिर बड़ा होता, फूल लाता और पकता और कटता है। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे पास वचन है उसे पकड़ो, उस पर चलो, क्योंकि तुम फल नहीं लेके आ सकते, तुम सिर्फ चल सकते हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरा जुआ हल्का है। आप मेरी बात ध्यान से समझना, तुम्हारा जुआ भारी है, मुझसे सीखो और मेरा जुआ ले लो। तुम्हें आज मालूम है मैं प्रेयर करनी है, मुझे पवित्रताई में रहना है, मुझे चर्च जाना है, बस यही रोल है तुम्हारा। मैं तुम्हें ग्रो करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। तुमने छोटी सी एक पिद्दू सी एंट्री की थी चर्च में, मैं तुम्हें एक बड़ा पेड़ बना दूंगा। ऐसे व्यक्ति प्राणी थे, मैं तुम्हें एक अगुवा बना दूंगा। जस्ट तुम्हें क्या करना है? जो तुम्हें बताया गया है उसको करना है। जीसस